सभी फेसबुक व्यूवर्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। फेसबुक फ्रेंड्स, इस टाइम मैं हूँ बदा नाले के सामने और नाले में जो है फिर से ये जेसीबी एक यहाँ पे रोड बनाने का कार्य कर रही है नाले के नीचे, क्योंकि यहाँ से मिट्टी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ से मिट्टी बिछाई जा रही है। जबकि अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट से। उनका ये कहना था कि इन्हें ये कार्य दिया गया है कि ये यहाँ से नाले से जो है मलबे को उठाएं, जो यहाँ पे डंप किया गया था इस नाले में, बदा नाले में। तो ये आपको जेसीबी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये देखिए येलो येलो सा। तो मैं अभी साइड पे नहीं जाऊँगी क्योंकि एक बार पहले भी यहाँ कोशिश की गई थी मेरे साथ कुछ मुझ पर हमला करने की। तो मैं नहीं चाहती कि इस तरह का कोई मामला यहाँ पे उठे और ये कुछ इस तरह के का मतलब कुछ हिंसा जैसी घटनाएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि विभाग का कार्य है ये, और मैंने अभी फॉरेस्ट कंजर्वेटर से इस बारे में बात की है। मैं पीसीसीएफ शिमला में भी कॉल कर रही थी मगर वहाँ मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया गया। और उसके बाद मैंने बीओ से बात की तो बीओ ने कहा है कि वो साइट पे भेजेंगे, मौके पे भेजेंगे वो देखने के लिए कि ये मलबा उठा रहे हैं या फिर नाले के नीचे से ये रास्ता बनाया जा रहा है। ये देखिए, क्योंकि ये मलबा जो है बदा के अपर पुल के ऊपर की तरफ को ये मलबा था यहाँ पे, उस दिन मैंने आपको दिखाया था। मगर ये जेसीबी जो है अभी पुल के निचली तरफ को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये रोड आपको दिख रहा है, ये सीवरेज प्लांट की तरफ को रोड जाता है और ये शमशान घाट का भी रास्ता है। इस रोड के होने के बावजूद लगातार आईपीएस डिपार्टमेंट द्वारा ये कोशिश की गई कि ये पुल के नीचे से जो है रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार फिर मुझे ये दिख रहा है, ये जेसीबी जो है पुल के नीचे से, ये देखिए ये जेसीबी येलो सा आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा विजिबल है। और ये पुल के नीचे से होते हुए यहाँ मुझे काफ़ी मिट्टी दिख रही है इस टाइम पुल के नीचे, क्योंकि पहले यहाँ पर बिल्कुल एक नाला बन चुका था, बहुत गहरा नाला बन चुका था, जिसके फोटोग्राफ्स मैं इस लाइव के साथ शेयर करूंगी अभी। और ये बहुत गहरा नाला बन चुका है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, और उस नाले को जो है फिर से भरने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत हैरानी की बात है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है इन कॉल के, मैं बहुत जल्दी इन रिकॉर्डिंग्स को भी पब्लिक करूंगी कि किस तरह से विभाग मुझे ये कह करके तसल्ली दे रहे हैं कि इन पर कार्रवाई की गई है और 3100 रुपये का जो है इन पर कंपनसेशन के तौर पर इनसे लिया गया है आईपीएच डिपार्टमेंट से। ये फॉरेस्ट गार्ड ने मुझे कहा है और ये अभी कंजर्वेटर कुल्लू ने भी मुझे कहा है। अभी मैंने अभी कॉल किया है इनको और इन्होंने ये कहा है कि ये कंपनसेशन के तौर पर इनसे 3100 रुपये लिए गए हैं और इनसे मलबा हटवाने के लिए कहा गया है। मगर साइड पे ये अब मलबा हटवाया जा रहा है, क्योंकि या क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे कोई ट्रॉली नहीं दिख रहा है जिसमें ये मलबा डाल सकते हैं, मलबा उठवा करके। और सिर्फ जेसीबी इस टाइम मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है और इस जेसीबी को जो है अब पुल के नीचे से दोबारा नीचे की तरफ को लाया जा रहा है। और ये जो बहुत गहरा नाला बन चुका था मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये बहुत गहरा नाला बन चुका है। इसके वीडियोस मेरे पास हैं, मैं इस लाइव के साथ शेयर करूंगी, तभी इस मामले को आप सब समझ पाएंगे कि किस तरह से गुंडागर्दी यहाँ पे हो रही है, किस तरह से जो है शासन और प्रशासन मिलकर के इस गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कि ये इतना कुछ यहाँ पे सरे आम हो रहा है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। ये देखिए, ये नाला है और ये यहाँ के फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, ये यहाँ के हमारे, ये बहुत ही घना जंगल है यहाँ से नीचे। और इस नालों को डाइवर्ट किया जा रहा है, फिर से यहाँ से रास्ता बनाया जा रहा है नाले के नीचे से, और इन जंगलों को नुकसान पहुँचाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है ताकि ये जंगल हमारे रहे ना और इन पर अतिक्रमण किया जा सके। तो ये इस तरह का कार्य यहाँ पे हो रहा है मेरे फेसबुक व्यूवर्स भू माफियाओं द्वारा, और इसमें पूरा सहयोग इन्हें विभाग मतलब एक तरह से कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मैं इसे कह सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे कहते हैं कि मैं लिखित तौर पर दूँ। 3 साल हो गए हैं मुझे, मौखिक तौर पर मुझे 5 साल हो गए हैं लगभग, और 3 सालों से मैं लिखित तौर पर दे रही हूँ। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मैं लिखित तौर पर दे चुकी हूँ। ये क्षतिपूर्ति लिए जा रहे हैं 2100, 2600, 3300, 2200 जो भी है इनका अमाउंट, मगर इस तरीके से ये पूरी खुली छूट दी गई है भू माफियाओं को जो है फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण करने के लिए। और एक रोड होने के बावजूद भी, ये रोड ऑलरेडी यहाँ पे जीपेबल रोड है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, देखिए, उसके बावजूद ये जेसीबी आप देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये येलो येलो सा, ये जेसीबी जो है इस टाइम यहाँ से रास्ता बनाते हुए हमारे बदा बिहाली की तरफ ये जा रहे हैं। और बदा बिहाली में हमारे बहुत ही घना जंगल है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये देखिए, ये हमारे बिहाली के जंगल है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और आने वाले टाइम में ये जंगल भी खतरे में है, क्योंकि भू माफियाओं द्वारा जंगलों पर तरह तरह के प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। और इस तरीके से ये इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की आड़ में ये हमारे जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं और इस तरीके का कार्य ये कर रहे हैं। और विभाग का इनमें पूरा सहयोग है।
और अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं इनके रिकॉर्डिंग्स को अब मैं पब्लिक करूँगी, और इनके जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो ये विभाग जिस तरीके से इनडायरेक्टली इन्हें सहयोग कर रहे हैं और ये रास्ता इस तरीके से यहाँ से बना रहे हैं, और मैं ये फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर करूँगी कल कि यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि साइट पे जाना अब मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इनको शासन का और प्रशासन का इनको सहयोग है तो मेरा साइट पे जाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है फेसबुक व्यूवर्स, क्योंकि इनकी नीयत में ही मुझे खोट नज़र आ रहा है। ये करना ही नहीं चाहते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का, और इतना गहरा नाला, इसको कितने बार यहाँ पे प्रयास किए गए इस नाले को भरने की, मगर प्रकृति ने हर बार अपने बचाव खुद किया है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, और प्रकृति ने हर बार सीना चीर कर दिखाया है कि मैं नाला हूँ, मुझे नाला ही रहने दो। मगर इनके भरपूर प्रयास रहे, भूमाफियाओं के भरपूर प्रयास रहे। हमारे कुल्लू के विधायक जो है अंडरग्राउंड हो चुके हैं इस टाइम, ना वो इस चीज़ को देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। ये देखिए आप, ये वही हमारे कुल्लू के विधायक कहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए उनके पास बहुत पैसा है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स, उन्होंने क्या कहा था कि पर्यावरण को बचाने के लिए। ये देखिए किस तरीके से पर्यावरण को यहाँ पे बचाया जा रहा है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, किस तरीके की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, क्या कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। गहरे नालों को भरते हुए, यहाँ से रोड बनाते हुए, यहाँ से सड़क बनाते हुए, यहाँ से जो है इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। और ये नाला अगर फिर से आ गया तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, अगर ये नाला फिर से आ गया तो ये इन जंगलों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये डाइवर्ट हो सकता है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। ये दिख रहा है, आप सबको भी दिख रहा है, ये देखिए। तो मैं कोशिश करती हूँ विधायक महोदय, आप निकले, जरा बाहर निकले और आकर के देखें आप कि क्या किस तरीके का कार्य आप करवाने जा रहे हैं, और क्या आपकी नीयत है, और आप हमारे प्रकृति के साथ किस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं। पब्लिक में आप कहते हैं, आप पब्लिक में, मैं आज फिर उस बात को दोहराऊंगी, आपने बदा मॉनेस्ट्री में आकर के ये कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है, और पर्यावरण को अगर आपको बचाना है तो मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। ये आपने 250-300 लोगों के सामने हमारे बदाम मॉनेस्ट्री में कहा था, मगर आपके कार्य देखिए, आप किस तरीके के कार्य यहाँ पे करवाने जा रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो ये सब कुछ जो है मैं लाइव आज तक दिखाती आ रही हूँ फेसबुक व्यूवर्स, और मैंने पहले भी कहा है कि ये मैं तब तक दिखाती रहूँगी जब तक मेरे सामने ये सब कुछ होता रहेगा, और इस तरीके का जो है कार्य ये करते रहेंगे। फेसबुक व्यूवर्स सतर्क रहिए, आप सब भी सतर्क रहिए। और ऐसा है कि ये सिर्फ ये गतिविधियां यहीं पर नहीं हो रही है, बहुत से जगहों पर ये सब कुछ हो रहा है। मैं काफ़ी कुछ आज तक शेयर करती आ रही हूँ कि हमारे जंगलों के साथ क्या हो रहा है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, किस तरीके से हमारे जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे नदी नालों के आसपास छेड़खानी की जा रही है, किस तरीके से आपदा लाने का प्रयास किया जा रहा है, और किस तरह से ये मानव निर्मित आपदा जो है बजट आज तक ऐंठते आए हैं। और हर बार इन्होंने ये कोशिश की है कि आपदा को लाया जाए, बजट को ऐंठा जाए और इसका बंटवारा किया जाए, और इस तरीके का कार्य इनका धरातल पर ये लोग करने जा रहे हैं। और मैं आप सबको पूरा इसका जो भी है लाइव मैं हर बार दिखाती रहूंगी, और ये तब तक दिखाती रहूंगी जब तक ये कार्य करते रहें, क्योंकि इस तरह की गतिविधि करने वालों को, जब इस तरह की गतिविधि करने वाले जब थकते नहीं है तो मैं लाइव दिखाते हुए क्यों थकूं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और ये मेरा कार्य है, मेरे आसपास ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं ज़रूर ये आप सबको दिखाती रहूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि जब तक मुझ में जान है मैं इस नाले को बचा पाऊँ। अगर नहीं बचा पाती हूँ तो ये रह जाता है कि किस तरह की कार्य प्रणाली और किस तरह से जो है हमारे शासन और प्रशासन कार्य कर रहे हैं, और क्या कार्य इनका धरातल पे हो रहा है, और हमारे हिमाचल में किस तरीके से आपदा को लाने का पूरा प्रयास किया है हो रहा है, और शासन प्रशासन पूरी तरह से इस तैयारियों में जुट गए हैं कि किस तरह से हम अगले बार की आपदा को लाया जाए और किस तरीके से बजट को ऐंठा जाए। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। मैं देखती हूँ, और मैं बहुत जल्द इनके ऑडियो रिकॉर्ड्स जो हैं वो पब्लिक करूँगी कि मुझे किस तरीके से कहा जाता है कि हाँ हम कर रहे हैं, मगर साइट पे क्या होता है ये मैं आप सबको दिखाऊंगी। मामला जा चुका है PCCF शिमला तक। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप सबको कि वहाँ से भी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो ये मामला अब कोर्ट में जाएगा NGT के थ्रू से, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे क्या करना है और किस तरह से इस नाले को बचाना है। थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूवर्स।